पीछे से धक्का मारो। इसकी गाड़ी का पेट्रोल हो चुका है खत्म और आप लोगों को कर देंगे इवनिंग, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका है और अभी मैं वीडियो की करूँगी। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। एक मिनट रुको, आप लोगों से 2 मिनट में बात करते हो। इसकी गाड़ी को धक्का मार के आते हैं। धक्का मार गाड़ी ले रखी इसने और अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। शाम के टाइम पेट्रोल मेरे पास नहीं, पेट्रोल पंप पे जाओ पेट्रोल डलवाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं विश कर देती हूँ जिन जिन का बर्थडे है आज, क्योंकि फिर मुझे करना है काम और काम या सफाई अभियान, उसमें मैं फिर भूल भी जाऊँगी और शायद मेरे को लास्ट में बात करने का टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि सैनी आईडी के नाम से कमेंट आते मेरे पास और उनकी बेटी का बर्थडे है कल 20 जुलाई को। तो हैप्पी बर्थडे दीपिका बेबी, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको सारी खुशियों को पूरा करे, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे और आप बहुत बड़े अफसर बनो। और दूसरी मेरे सब्सक्राइबर उर्मिला दहिया, उनके बेटे का बर्थडे है, सॉरी मैं बेटी बोलने वाली थी, उनके बेटे का बर्थडे है अमन का। तो हैप्पी बर्थडे अमन और बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको भी और आपके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। दोनों को मैंने विश कर दिया है और अब चलती हूँ मैं रूम में। तो मेरे लिए भी भगवान से प्रे करो सब मिलके कि मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाए और मैं भी डेली रूटीन वाले ब्लॉग डालूँ। तो इस रूम का देखती हूँ और जो यहाँ पे वो गाटर रखे हुए थे वो मैंने शैंकी से हटवा दिए थे, क्योंकि बीच में से हुए थे सामान निकालने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ रूम में एंट्री करते हैं, सब मिलजुल के काम करेंगे। चलो बातें तो हो गई, गुड इवनिंग हो गया, बर्थडे विश कर दिया, अब कर लेते हैं रूम में एंट्री। और रूम की हालत देख के एक बार तो ना पसीने आ गए थे, बिना ही काम करेगी। इसको मैं संभालूंगी कैसे, शुरुआत कहाँ से करूँगी और ख़त्म कहाँ से करूँगी। तो शुरुआत करी मैंने सबसे पहले, ये पाइप थे जो बाहर उठा के लेके गई थी और बाहर क्या वही अब किचन में रख दूँगी और जब किचन का काम शुरू होगा तब फिर क्या तब वापस यहीं आ जाए। जब तक कंप्लीट काम नहीं होगा तब तक ये सामान इधर से उधर होता ही रहेगा। और कुछ सामान का तो मुझे ये भी नहीं पता कि इसका यूज़ क्या होगा। और सबसे पहले तो ये रूम बिखरा हुआ है, इसका सारा सामान बाहर निकालेंगे। और ये सोफ़े बहुत हैवी हैं और कुछ यहाँ पे जो पाइप गई थी ना किचन में, तो उस पाइप के ऊपर वो फर्श लगा रखा, तो उसका भी मुझे डर है कि कहीं ये सोफ़े सरकाने से दोबारा से टूट ना जाए। तो सारा सामान धीरे धीरे करके बाहर निकाल रही हूँ और अकेले में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इस टाइम पर एक बंदा और चाहिए हेल्प करने के लिए, जो कि सामान निकाल के दे कम से कम, तो ये हेल्प बहुत हो जाती है। और इतना हैवी सामान तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी सामान निकालने में। और सामान निकालते निकालते बस माइंड में यही चल रहा था कि इतने सामान को सेट कहाँ करूँगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि किचन में नहीं रख सकती, किचन में भी वो सेटरिंग लगी हुई है और दूसरे रूम में बेड है, चक्की है और भी बहुत सारा सामान, तो वहाँ भी नहीं रख सकती। तो सिर्फ बची कौन सी जगह है, ये किचन के और बाथरूम के बीच वाली जगह। तो वहीं पे सारा सामान मैं रख ऊपर नीचे करके, और ये सारे बर्तन मैंने इसमें टोकरे में रख दिए थे। अब इन बर्तनों की अपनी अपनी जगह इनको कब मिलेगी वो तो शायद मुझे भी नहीं पता, जब किचन पूरे से सेट हो जाएगी। और किचन सेट होने में अभी लगेंगे 2-3 दिन और, क्योंकि अभी तो सेटरिंग भी नहीं खुले, सेटरिंग खुलेगी फिर लिपाई होगी, फिर अभी बहुत सारा काम बाकी है। और ये जो कुशन का बना रखे थे, इसकी जो डोर थी वो दिव्यांश ने निकाल दी। तो सबसे पहले मैंने इस कुशन की जो डोर निकली हुई थी वो डाल दी है दोबारा से, क्योंकि दिव्यांश का कुछ पता नहीं है। मैं लग जाऊंगी इस रूम में काम करने के लिए और जब तक मुझे इस कुशन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे रखने के लिए, इसकी सारी जो फाइबर है वो बाहर गली में मिलेगी। तो सबसे पहले मुझे ये काम करना बहुत ज़रूरी लगा। और ये टेबल बहुत ही गंदी हो गई है, लेकिन लास्ट में जब आप देखोगे मेरा पूरा रूम सेट हो जाएगा तो सारा सामान एकदम से चकाचक हो जाएगा। और बहुत सारा सामान रख दिया है बाहर और थोड़ा बहुत सामान रूम में भी है, लेकिन ये बाहर जगह नहीं रही तो बस रूम में ही इधर से उधर करके सफाई करनी पड़ेगी। और ये है हमारा स्पीकर, और जब हमारा घर बन जाएगा, सॉरी बन तो गया है, जब सेट हो जाएगा पूरा तो फिर हमारी डांस मस्तियाँ चलेंगी आप लोगों के साथ में। खैर डांस तो नहीं आता, लेकिन जो एक डीजे डांस होता है, शादी वाला डांस होता है, वो डांस हर किसी को करना आता है। तो मुझे भी आता है वो वाला, एक प्रोफेशनल डांस नहीं आता, लेकिन मस्ती वाला डांस आता है मुझे भी करना। और यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही दुपट्टा मिला था, क्योंकि अब मुझे करने जाले साफ। तो बल्ब चेंज कर देती हूँ इस वाले होल्डर में, क्योंकि जो ये वाला बल्ब ऑन है ना, ये चली गई तो इन्वर्टर पे नहीं जलेगा और अंधेरा हो जाएगा। बल्ब चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो लाइट है, अगर लाइट चली गई तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए पहले बल्ब चेंज कर लेते हैं।
अब अगर लाइट चली भी गई तो टेंशन नहीं रहेगी कि अंधेरे में काम कैसे करेंगे। और सामान मोस्ट ऑफ हो गया है अपनी अपनी जगह पे। और अब बारी आ जाती है जाले साफ़ करने की। और पसीना देखो कितना पसीना आ गया, सच में मेरे को ना पसीना बहुत आता है। और गर्मियों में मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं बनता, मजबूरी है, करना पड़ेगा। सर्दियों में जितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। तो बस जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कोई कि हमारा काम कोई और करेगा। गर्मी में सच बताऊँ ना, ये जो जुलाई और अगस्त मंथ की जो गर्मी होती है ना, इस गर्मी में मैं बहुत रोती थी जब मायके में थी कि मेरे को ना कहीं और भेज दो जहाँ पे गर्मी ना लगे। और अब देखो क्या हालत हो गई, गर्मी तो लगी रही, साथ के साथ इतना सारा काम करना पड़ रहा है। और जो यहाँ पे दरवाजे के ऊपर जो जाली लगी हुई है, ये इससे साफ़ नहीं हो रही थी जाली उतारने वाले से। तो ये फिर मैंने पेंटिंग करने वाला ब्रश ले लिया था, इससे बहुत अच्छे से जो छोटे छोटे कोने में जाले थे वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए थे। और ये क्लीन करते करते मुझे लग नहीं रहा था, मैं सोच रही थी कि अगर पेंट होता तो शायद मैं पेंट कर देती, और पेंट करने के बाद और भी अच्छे से क्लीन हो जाते। और बेड के ऊपर जो गद्दा होता है, गद्दे के नीचे मोस्ट ऑफ लेडीज़ 99% लेडीज़ कागज़ हो गया, कुछ भी ऐसा सामान हो गया, वो गद्दे के ऊपर रखते हो। और मैं भी ऐसे रखती हूँ। तो 2 मैंने पैकेट रख दिए भर के कागज़ के और पन्नियों के, जो कि पन्नी हम कहीं पर भी जाते एकदम से नहीं मिलती, तो वो मैं गद्दे के ऊपर रख देती हूँ। और टेबल की हालत देखो मेरे, प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि कितनी गंदी कर रखी है। और इस तख्त के ऊपर मैंने टेबल को रख लिया था फ़ैन को साफ़ करने के लिए। पहले मैंने स्टूल रखा था, लेकिन एक तो उस स्टूल का जो वेट था वो काफ़ी हल्का था, तो मुझे डर लग रहा था कि जब मैं ऐसे हिलूँगी फ़ैन को साफ़ करते कहीं गिर ना जाऊँ। तो टेबल तो काफ़ी भारी है, और तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा कि तख्त के ऊपर टेबल रख लेती हूँ। और मैंने साबुन ले रखी है बर्तन साफ़ करने वाले। और ये क्या हुआ, मेरे हाथ से ये छूट गया, तो अब मैं किन से हेल्प लूँ कि मेरे को पकड़ा दो। तो फिर मैंने ये कपड़े ले रखे थे ये टेबल के ऊपर, तो ये मैंने इनसे क्लीन कर दिया था। और फ़ैन एकदम से नया और चकाचक सा हो गया था, जैसे कि अभी लगाया है। और अभी फ़ैन को साफ़ करने के बाद देख लेते हैं चला के, कहीं मेरे हिलाने डुलाने से कोई इसका पुर्जा हिल ना गया हो। लेकिन शुक्र है भगवान का कि फ़ैन एकदम से ओके है और सही से चल भी पड़ा है। और फ़ैन हो गया साफ़, जाले उतर गए। अब बारी आ जाती है अलमीरा की। अलमीरा के ऊपर भी कुछ सामान ऐसा रखा हुआ कि जो मैं ना फेंक सकती हूँ और ना ही ये यूज़ में आता, लेकिन जब पूरा घर सेट हो जाएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा के, और बाथरूम के ऊपर एक छत बनी हुई है, तो उसके ऊपर मैं सारा सामान रख दूँगी, जो कि मुझे लगता है कि ये यूज़ का भी नहीं और फेंक भी नहीं सकते। और ये देखो एक तसला भर चुका है मेरा, एक्स्ट्रा जो सामान था फेंकने वाला। और यहाँ पे मैंने 2 दुपट्टे ले रखे हैं, एक को थोड़ा सा गीला कर रखा है, इस वाले दुपट्टे को जो पर्पल कलर का है, और दूसरा वाला सूखा जो मैंने पहले सोफ़े पे उसको बिछा दिया था। तो दोनों दुपट्टों से मैं साथ के साथ करूँ क्लीन। और ये जो प्लास्टिक का कवर है बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जो अलमीरा के ऊपर मैंने सामान रखा हुआ था, उस सामान को भी हल्का फुल्का साफ़ करके और दोबारा से उसी जगह पे रख दूँगी। और ये है मेरे बहुत सारे फुटवियर, मेरे पास फुटवियर कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। बाकी इतनी चीज़ें मेरे पास नहीं है, कपड़े, मेकअप तो अगर कोई मेरे को बोले मेकअप कलेक्शन दिखाओ, तो मेरे पास सिर्फ बिंदी और लिपस्टिक, ये 2-3 चीज़ें ही मिलेंगी। बाकी मेरे पास इतना मेकअप कलेक्शन नहीं है। और ये है मेरे बहुत सारे फुटवियर। और कुछ मेरे जो उधर दूसरे वाले रूम की अलमीरा है वहाँ पे भी। और ये देखो डुगू की जुतियाँ हैं, और ये छोटे छोटे सैंडल जब डुगू ने चलना सीखा था तब लेके आए थे। और ये है मेरी जुतियाँ जो कि इस करवा चौथ पे मैं लेके आई थी। और अलमीरा भी हो गई साफ़। अब आ जाते हैं ड्रेसिंग टेबल की साइड पे। और ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने एकदम से डीप क्लीन कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से फिर क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि जब किचन में थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है ना, वो काम फिर बनेगा तो धूल एकदम दोबारा से फिर चढ़ेगी पूरे सामान पे। सिर्फ मैंने फ्रिज को छोड़ दिया, फ्रिज को मैंने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, जो फ्रिज के ऊपर सामान रखा हुआ, ना ही मैंने उस सामान को टच किया, क्योंकि फ्रिज को मैं क्लीन तब करूँगी जब मेरा किचन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस फ्रिज को किचन में सेट करूँगी। लेकिन फ्रिज के अंदर जो 1-2 चीज़ें थी, जैसे कि हरी मिर्चें चेक करी मैंने, टमाटर चेक किया, या जो भी चीज़ ऐसी थी जो कि ख़राब हो गई थी, वो मैंने बाहर निकाल दी थी। और ड्रेसिंग टेबल में भी बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई थी दिव्यांश की, जो कि जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, या फिर एक बार खोलने के बाद दोबारा जब यूज़ करते तो वो काम नहीं करती, तो उन चीज़ों को मैंने बाहर फेंक दिया था। ये जो तसला था पूरा फुल हो गया था, 2 तसले भर के मैंने बाहर फेंके थे। पता नहीं इतना कूड़ा कहाँ से आ गया मेरे घर में। और यहाँ पे अलमीरा के बाहर भी कपड़ा
कपड़े से साफ़ कर दी थी। और ये जो ड्रम है इसमें है मेरे गेहूँ, और जब पूरा घर सेट हो जाएगा तो इस ड्रम को भी मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे सेट करूँगी। तो सामान मोस्ट ऑफ मेरा क्लीन हो गया था। अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की, और झाड़ू लगाते टाइम मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि इतना हैवी सामान अभी भी रूम में था बहुत सारा। तो उस सामान को सरका के बहुत मुश्किल से मैंने झाड़ू लगाई थी। और सबसे पहले मैं इस तसले को खाली कर देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आ जाती है फ़र्श को धोने की। और फ़र्श को धोने के बाद एक रिलीफ सा मिला था कि चलो मेरा 80% काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब बस सामान को अपनी अपनी जगह पे सेट करना है, कहीं पे बिस्तरे लगाने हैं तो सोफ़े के ऊपर कवर लगाने हैं। तो अब थोड़ा सा जाके तसल्ली हो गई थी कि चलो अब काम ख़त्म होने को जा रहा है। और बहुत ही सुकून मिला था मुझे जब ये रूम क्लीन हुआ था। 4-5 घंटे की मेहनत लगी थी मुझे, क्योंकि मैं 6 और 6:30 बजे के आसपास में लगी थी रूम को क्लीन करने के लिए। और पूरा रूम क्लीन करने के बाद जब मैं दूसरे रूम में जाके बैठी तो 10:15 का टाइम हो चुका था। तो यहाँ सोफ़े के पीछे भी मैंने वॉश कर दिया है पानी से, और फिर सोफ़े को कर दूँगी पीछे, ताकि सोफ़े की आगे वाली जो जगह है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। डस्टिंग का हो गया सारा काम ख़त्म। और अब सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। मैंने इस तख्त को सेट कर दिया था, इसके ऊपर के जो बिस्तरे थे वो लगा रही हूँ। और बहुत दिनों बाद रूम थोड़ा सा क्लीन दिखा मुझे। और इसके ऊपर मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया था। जो बेडशीट मैंने उतारी थी 2-3 दिन पहले धोने के लिए, वो मैंने अभी नहीं लगाई, क्योंकि उसको देख देख के मैं बोर हो गई हूँ। कई दिनों से वही लगी हुई थी। तो फिर होता है ना थोड़ा सा, या तो चीज़ों को दूसरी जगह पे सेट कर दो या फिर वहाँ की कोई चीज़ को चेंज कर दो, तो बदला हुआ जो रूम दिखता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है डुग्गू का प्यारा सा डॉगी, और कहता है कि मम्मी क्लीन करके मेरे को दे देना। इसी वेट में बैठा है ये कि मम्मी मेरे को देगी क्लीन करके। और अभी तो सिर्फ मैंने ब्रश से इसकी जो रेत थी, एक्स्ट्रा डस्ट थी, वो झाड़ दी थी, लेकिन जब मैं मशीन लगाऊंगी तो इसको मैं वॉश कर दूंगी। और जो ये सोफ़े के कवर थे वो भी मैंने वॉश करके रख लिए थे। बस अभी फटाफट से बन गया मेरा सारा काम। और ये देखो रूम हो गया तैयार, छत फैन क्लीन, और ये जगह सारी क्लीन, सोफ़े सेट हो गए, बेड भी सेट हो गया, पूरा रूम सेट हो गया। तो बताओ कैसा लग रहा है? एक बार पीछे जाके देखना वीडियो कि पहले ये रूम कैसा था, और फिर दोबारा से यहाँ पे आके चेक करना कि अब ये रूम कैसा हो गया। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि रूम का मेकओवर आप लोगों को कैसा लगा। और इस रूम का मेकओवर करने के लिए मुझे 5 घंटे का टाइम लगा है, और आप लोगों को सिर्फ 15 मिनट के टाइम में ही दिखा रही हूँ मैं ये। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मेकओवर कैसा लगा। और अभी कर देती हूँ मैं आप लोगों को बाय। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई है। और चलो रूम क्लीन हो गया, उससे थोड़ी सी थकावट कम हुई है। वैसे थकावट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जब हमारा कोई काम कम्प्लीट हो जाता है ना, तो उससे वो थकावट थोड़ी कम हो जाती है। तो पहले नहाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी मेरे लिए और डुग्गू के लिए खाना, क्योंकि शैंकी का तो फास्ट है। शैंकी को मैंने बोला था कि सामक ले आना, खीर बना देंगे, तो सामक नहीं लेके आए। तो मेरा और डुग्गू का खाना बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बस अगर नहाने के बाद गर्मा गर्म खाना मिल जाए ना, हाँ, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो बस मैं करती हूँ आप लोगों को बाय। और प्लीज़, और मेरी बात सुनो, उसमें बोलना है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अगर आप लाइक पे लाइक करोगे,
वैसे तो एक फ़ोन से एक ही बंदा लाइक कर सकता है, लेकिन जितने व्यूज़ है उतने ही लाइक अगर मिल जाएंगे तो मेरी थकावट सारी दूर हो जाएगी। नींद भी आने लगी है। और कमेंट कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।